बंगला छायो रंग रंगीला, बंगला छायो रंगे रंगीला, सदा रंगीले छायो रे मनवा ओ रे बंगला छायो रंग। उठ आई घटा रंगीले, चंदन की बढ़िया खोलन लागी, सदा रंगीले छायो रे मनवा ओ रे बंगला छायो रंग, छायो रंग बंगला छायो रंग। मेरा नाम शाहनवाज़ अली है और मैं उस्ताद ग़ुलाम साबिर खां साहब का पोता हूँ और उस्ताद मुराद अली खां साहब का भतीजा। और मैंने अपने गाने की तालीम पहले अपने दादा उस्ताद ग़ुलाम साबिर खां साहब से ली और फिर उसके बाद सारंगी की तालीम उनसे ली, और अभी उनके इंतकाल के बाद मैं अपनी तालीम बड़े पापा उस्ताद मुराद अली खां साहब से ले रहा हूँ। तो सारंगी का माहौल तो आप बचपन से ही देखते आ रहे थे, लेकिन आप आने वाले दिन में सारंगी को लेके किस तरह सोचना चाहोगे? देखिए, जिस तरीके से हमने तालीम ली, सीखा, बुज़ुर्गों को सुना, तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि बुज़ुर्गों ने हर तरीके का काम सारंगी को लेके करा है पहले। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो बुज़ुर्गों ने किया है और जो लोगों के सामने नहीं आ पाया या जो लोगों के सामने पहले से है, उस चीज़ को कायम रखा जाए और उस परंपरा को आगे लेके जाने की कोशिश करी जाए। तो मेरा मानना यही है कि सारंगी के साथ जितने ज़्यादा हो सके जॉनर्स के अंदर काम करा जाए, उसको समझा जाए, उसको सीखा जाए और फिर उसको अच्छे से तमीज़ और अदब के साथ लोगों के सामने पेश किया जाए। क्या बात। वो अभी तो सारंगी को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल। ये तो हमारे गुरुजी है, बहुत पहले से ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या ट्रेडिशनली आगे बढ़ना चाहोगे या फ्यूशन या कुछ और एक्सपेरिमेंटल में भी आने वाले दिन में कोशिश करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सारंगी का नाम पहले सौरंगी था, धीरे धीरे वक्त के साथ वो इवॉल्व हुआ और सारंगी लोगों की ज़बान पर आई। तो सौरंगी के जो सौरंग हैं उनको एक्सप्लोर करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिशन के साथ साथ जैसे आपने कहा फ्यूजन, तो मैं फ्यूजन बैंड्स में भी बजाता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसके अलावा भी जो अलग जॉनर्स हैं जो मुझे नहीं पता, उनके अंदर भी सारंगी को एक्सप्लोर कर सकूँ कि किस तरीके से सारंगी उस म्यूज़िक को और ख़ूबसूरत बना सकती है या सारंगी की खूबसूरती उस म्यूज़िक के अंदर किस तरीके से लगेगी। तो ये बहुत बेहतरीन तजुर्बा होगा मेरे लिए भी कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करूं। और आप क्या इस तरह सोचते हो कभी कि एजुकेशन और सारंगी ये दोनों को बैलेंस कैसे करें? क्योंकि अगर दूसरे लोग उनके मतलब घर से किसी को भेजना चाहे, जिन लोगों के घर में तालीम का वो नहीं है जी। तो वो लोग अगर डर रहे हैं कि ये कैसे मैनेज करेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट साज है, तो क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या ये पॉसिबल होता है या सारंगी मतलब टोटली सारंगी को डिवोट करो, ये ज़्यादा अच्छा होता है? जी, जो बुज़ुर्गों ने कहा है, हमने यही सुना, उस्ताद शकूर खां साहब कहा करते थे कि भाई सारंगी सीखने के लिए 300 साल की उम्र चाहिए। तो 300 नहीं तो कम से कम 30 साल तो बंदा सारंगी के लिए लगाए, उसको अच्छे से सीखे, उसको समझे, उसकी बनावट से लेके उसकी बजाएगी तक, फिर उसके बाद उसके बाकी सौरंग। जैसे पहले ज़माने में पढ़ाई ना भी करो कि कम करो फिर भी चलता है। हमारे बहुत सारे उस्ताद जी हैं, उन लोगों को कभी इस बारे में ख्याल आया ही नहीं, कभी हम लोग उन लोगों को एक्सेप्ट करने में भी घबराए नहीं, क्योंकि वही उनकी खासियत थी। तो ये आपको क्या लगता है इस जनरेशन होके कि पढ़ाई और ये सारंगी ये दोनों बहुत ज़रूरी है या कोई एक को भी आप चूज़ कर सकते हो? बिल्कुल, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सारंगी वाला होने के साथ हमें दुनिया का भी मालूम होना चाहिए कि क्या किस तरीके से क्या चीज़ होती है। उसी तरीके से हम लोगों के साथ रिलेट कर पाएंगे। जब हम लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे तो हम लोगों के साथ रिलेट जब भी करेंगे जब हम उनके तरीके से, उनकी सोच के हिसाब से सारंगी को पेश कर पाएंगे। इसलिए एजुकेशन भी ज़रूरी है।
तो उसको बैलेंस रखना पड़ेगा और रखना चाहिए।